Hi everyone, so good evening. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great and I'm also fine. So today's topic about factors affecting tablet coating. पिछले टॉपिक में हम लोगों ने डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में कोटिंग के डिफरेंट पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस कर लिया था. सो आज हम फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कैसे कौन से फैक्टर है जो आपकी टैबलेट की कोटिंग होती है उसको अफेक्ट करते हैं. तो उसमें प्रोसेस वेरिएबल्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे आपके टैबलेट वेरिएबल्स हो गए, प्रोसेस एयर वेरिएबल्स हो गए, आपके कोटिंग पैन वेरिएबल्स हो गए, आपके स्प्रे वेरिएबल्स हो गए. तो मेनली 4 टाइप्स के फैक्टर्स होते हैं जिनमें भी डिफरेंट फैक्टर्स आपके आते हैं. ये 4 वेरिएबल्स हैं और इन 4 वेरिएबल्स में क्या होते हैं आपके डिफरेंट फैक्टर्स आ रहे हैं. तो हम एक एक फैक्टर डिस्कस करेंगे. तो देखो, जो आपका टैबलेट वेरिएबल है, टैबलेट वेरिएबल्स में आपकी हार्डनेस हो गई, आपकी टैबलेट की शेप हो गई, आपके टैबलेट का बेड टेम्परेचर हो गया. टैबलेट बेड टेम्परेचर में आएगा जैसे कि मान लो आप कौन से उसमें सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हो, आप एक्वस कोटिंग कर रहे हो, उसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हो, हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हो, वो आपके टैबलेट बेड टेम्परेचर में रहेगा कि आपके एक्वस का कितना टेम्परेचर आप रखते हो. ऑर्गेनिक अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें कितना टेम्परेचर आपको रखना है. अगर आप हाइड्रो अल्कोहलिक वाटर और आईपीए दोनों का यूज़ कर रहे हो तो आपको कितना टेम्परेचर उसमें सेट करना है. ये आपके टैबलेट वेरिएबल्स में कुछ फैक्टर्स आते हैं जिसकी वजह से आपकी टैबलेट कोटिंग जो है वो इफ़ेक्ट हो सकती है. एंड सेकेंड है आपका प्रोसेस एयर वेरिएबल्स, कि जो एयर आप यूज़ करते हो कोटिंग में, एयर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल एयर प्ले करती है. तो एयर वेरिएबल्स के बारे में हाँ, तो एयर क्वालिटी एक फैक्ट जो एयर क्वालिटी होती है, एयर की कौन सी क्वालिटी, आप उसमें एयर कौन सी यूज़ कर रहे हो, उस एयर की क्वालिटी क्या है. ये भी एक फैक्टर्स है. ह्यूमिडिटी हो गया, आरएच का आपके टैबलेट के ऊपर, कोटिंग के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है. एयर फ्लो वॉल्यूम क्या है, एयर फ्लो रेट जो है वो भी एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. वो भी एक बहुत ऐसा फैक्टर है जो आपके टैबलेट कोटिंग को इफेक्ट करेगा. एयर टेम्परेचर हो गया, जो आप इनलेट टेम्परेचर और जो आउटलेट टेम्परेचर देखते हो अपनी टैबलेट का. एयर एग्जॉस्ट रेट भी हम इसमें एक ये भी फैक्टर है जो आपके टैबलेट कोटिंग को इफेक्ट करेगा. एंड थर्ड पर बताया था मैंने कोटिंग पैन वेरिएबल्स. जो भी कोटिंग पैन आप यूज़ कर रहे हो कोटिंग में, वो उस पैन का शेप कैसा है, उस पैन का डिज़ाइन कैसा है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. पैन लोडिंग एंड पैन की जो स्पीड है वो भी डिपेंड करती है इसमें, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है. एंड स्प्रे वेरिएबल इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट. स्प्रे वेरिएबल्स, अगर आपका स्प्रे रेट कम ज़्यादा हुआ तो आपकी टैबलेट ख़राब हो सकती है. तो स्प्रे वेरिएबल ये जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इसके बारे में आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो स्प्रे वेरिएबल्स में आपके स्प्रे रेट हो गया, ऑटोमाइजेशन एयर प्रेशर हो गया, स्प्रे पैटर्न, गन टू गन, आपकी जो गन होती हैं कितनी गन है और उन गन के बीच का डिफरेंस कितना है, कितना डिस्टेंस है उनमें. स्प्रे गन टू टैबलेट बेड डिस्टेंस, जो आपकी स्प्रे गन है, स्प्रे गन टू टैबलेट बेड डिस्टेंस, जो बेड होगा उस बेड से गन के बीच का जो डिफरेंस रहेगा वो डिफरेंस कितना रहेगा. ये कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जो आपके टैबलेट को इफेक्ट करते हैं. मैंने मेन 4 वेरिएबल्स बताए आपको: टैबलेट वेरिएबल्स, प्रोसेस एयर वेरिएबल्स, कोटिंग पैन वेरिएबल एंड स्प्रे वेरिएबल, जिसमें आपने डिफरेंट फैक्टर्स के बारे में देखा. एंड आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिफरेंट ये एक पर्टिकुलर, जैसे हार्डनेस, इसके बारे में बताऊंगी, शेप के बारे में बताऊंगी, टैबलेट बेड टेम्परेचर के बारे में बताऊंगी, प्रोसेस एयर वेरिएबल्स में जितने फैक्टर है एक फैक्टर के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे. वैसे कोटिंग पैन वेरिएबल्स पर भी एंड स्प्रे वेरिएबल्स पर भी. सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू सो मच.